गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़े थे ट्रांसफ़र ऑफ हीट और कंडक्शन के बारे में, है ना। सो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मीनिंग अपन ने समझे थे, है ना। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके एक एंड से दूसरे एंड में अगर हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है, मूव हो रही है ना, कैरी हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र हीट। या फिर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हीट कैरी हो रही है ना, मूव हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट के बीच में हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। कंडक्शन के बारे में पढ़े थे अपन ने। कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है? कंडक्शन का मीनिंग जो है, अगर कोई हीट ट्रांसफ़र हो रही है जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हो रही है ना। पार्टिकल्स मीन जो भी मटेरियल में जो पार्टिकल्स रहते हैं बारीक बारीक, है ना, वो अगर मूव नहीं हो रहे तो ऐसी हीट ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं, कंडक्शन, है ना। तो सभी लोग हेडफोन्स यूज़ करेंगे, है ना, ताकि मेरी आवाज़ क्लियर आए आपको। और ओपन करेंगे पेज नंबर 50। सभी लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। पेज नंबर 50 निकालेंगे, 50। सो अपना आज का टॉपिक है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना। तो आपको मालूम है ये सब चीज़ क्या होती है ना। सो अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सब मटेरियल्स कंडक्ट हीट ईजिली वेयर एज अदर मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट हीट ईजिली। सो कुछ मटेरियल जो रहते हैं, हीट जो कंडक्ट क्या है, ईजिली करते हैं, बहुत जल्दी उसमें हीट कंडक्ट हो जाती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाती है। लेकिन कुछ मटेरियल्स रहते हैं उसमें हीट कंडक्ट प्रॉपरली नहीं होती या बिल्कुल भी नहीं होती, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ऑल द मटेरियल्स आर क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स, है ना। सो दो ग्रुप में जो है क्लासीफाई होते हैं मटेरियल के, जो है कोई गुड कंडक्टर्स हो या पुअर कंडक्टर्स हो, है ना। सो पहला रहेगा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और दूसरा क्या रहेगा आपका पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर समटाइम कॉल्ड जस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो जो गुड कंडक्टर्स रहते हैं उनको हमेशा गुड कंडक्टर्स नहीं बोलते, जस्ट उनको कंडक्टर भी बोल सकते हैं अपन, है ना। सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर्स ऑफ हीट, है ना। सो पुअर कंडक्टर्स जो ऑफ हीट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। समझ में आया? जो गुड कंडक्टर्स हैं उनको कंडक्टर सिंपली, और जो पुअर कंडक्टर्स रहते हैं उनको इंसुलेटर्स। आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़े होंगे, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो गुड कंडक्टर्स को कंडक्टर्स बोलते हैं, और जो बैड कंडक्टर्स हैं उनको भी इंसुलेटर्स बोलते हैं ना। जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की जो लेयर रहती है उसको क्या है, इंसुलेटर है ना। वैसे यहाँ पे अपन हीट के चैप्टर में पढ़ेंगे जो इंसुलेटर से कैसे क्या रहते हैं। वन सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपका जो प्रेशर कुकर है सपोज, है ना। सो प्रेशर कुकर का जो फ्रंट का पार्ट है वो क्या है, मेटल का रहता है ना, एल्यूमिनियम का रहता है या दूसरा मेटल भी रहता है ना। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर रहता है। और जो हैंडल है उसका, है ना, वो क्या का रहता है, माइका का एक टाइप का प्लास्टिक है ना। वो क्या है, पुअर कंडक्टर, वो क्या है, इंसुलेटर, है ना। तो कुकर का मेटल गर्म होता है लेकिन हैंडल गर्म होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं होता, हाँ। सो ध्यान में रखना है आपको। सो एक एक्टिविटी दी हुई है ना, तो इससे आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, मैं एक्टिविटी यहाँ पे रीड नहीं करूँगा, ठीक है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। सो आप लोग देखिए, एक बीकर लेना है आपको, है ना। एक बीकर में क्या करना है आपको, हॉट वाटर लेना है। क्या लेना है, हॉट वाटर, ठीक है। सो अब उसमें क्या करेंगे, एक जो अपने 2 स्पून लेना है। एक स्पून जो रहेगा आपका स्टील का रहेगा और एक स्पून रहेगा आपका प्लास्टिक का, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक बीकर लिए, बीकर में हॉट वाटर डाले आपने, ठीक है। फिर 2 स्पून लिए, एक स्पून जो है आपका स्टील का रहेगा, सेकंड स्पून क्या करेगा आपका प्लास्टिक का रहेगा, ठीक है। सो जो आपका स्टील का स्पून है ना, ये क्या है, स्टील जो है गुड कंडक्टर है ना, और जो प्लास्टिक है ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे जब आप टिप को टच करेंगे स्टील स्पून के, है ना। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, बीकर लिए, बीकर में हॉट वाटर डाले, फिर दोनों स्पून आप बीकर में डाल देंगे, है ना, प्लास्टिक वाला भी और स्टील वाला भी। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्टील वाला जो स्पून है उसके जो टॉप एंड पे आप टच कीजिए उसको, तो थोड़ा सा हॉट फील होगा आपको, है ना। तो ये हॉट फील क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हॉट वाटर की जो हीट है वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ जा रही है, वो स्टील स्पून में, और स्टील स्पून के लोअर एंड से हीट ट्रांसफ़र होकर कहाँ जा रही है, अपर एंड में, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कंडक्ट हो रही है ना। लेकिन अगर आप फिर
प्लास्टिक का जो स्पून है उसको आप टच करके देखेंगे, है ना, अपर एंड में, तो उसका जो अपर एंड है वो ज़्यादा हार्ड आपको दिखेगा नहीं, बहुत नॉर्मल, बहुत मामूली सा गर्म रहेगा, है ना। तो इससे समझ में आता है कि जो अलग अलग मटेरियल्स रहते हैं, है ना, जो भी जो भी अभी अवेलेबल है नेचर में, है ना, ये क्या है, जो हीट का जो कंडक्शन है इसका अलग अलग रहता है। कोई गुड कंडक्टर है, कोई बहुत कम कंडक्ट करता है, कोई बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जो स्टील स्पून है वो क्या है, गुड कंडक्टर है, क्योंकि उसका जो टॉप एंड था वो बहुत अच्छे से हॉट हो गया था, है ना। और जो प्लास्टिक स्पून है वो उसका जो टॉप एंड है वो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, है ना, बहुत मामूली सा हॉट था, है ना। तो वो क्या आप समझ में आएगा, जो प्लास्टिक का स्पून है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, या इंसुलेटर अपन उसको बोल सकते हैं, है ना। तो अब सीधा आ जाओ आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में, है ना, डेफिनेशन में, एक्टिविटी के नीचे। दोज मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और जस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सो जो मटेरियल बहुत इजीली कंडक्ट करते हीट, है ना, या फिर बहुत इजीली पास या बहुत इजीली ट्रांसफ़र करते हीट, है ना, तो सो क्या बोलेंगे अपन, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। सो और जस्ट कंडक्टर्स बोलते हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना। so, जितने भी मेटल्स है ये सभी क्या है, गुड कंडक्टर्स है ना। देखो बेटा, मेटल एलिमेंट्स जो रहते हैं, एलिमेंट्स क्या है, ये धातु बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो एलिमेंट्स के जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक मेटलॉइड्स रहता है ना, मेटलॉइड्स अभी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, है ना। मेटल जो रहता है ना, ये क्या है, जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, है ना। और नॉन मेटल्स जो रहते हैं ये बैड कंडक्टर्स रहते हैं, है ना। तो जो भी सभी मेटल्स है ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो एग्जांपल में, जैसे मेटल में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं आपके, आयरन, कॉपर, है ना, सिल्वर, गोल्ड, और भी बहुत सारे हैं, है ना। ये सब क्या है, मेटल है ना। तो जैसे आप देखो एग्जांपल दिया हुआ है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मर्क्यूरी आर ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। Though all the metals is best conductor of heat, copper is one of the best conductor of heat. So जैसे सभी मेटल जो है गुड कंडक्टर है हीट के, वैसी जो है कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट का, है ना। सबसे अच्छा जो कंडक्ट कौन करता है मेटल्स में, हीट, कॉपर, है ना। सो एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। सो जो कॉपर हो गया बेस्ट कंडक्टर्स, और एल्यूमिनियम भी क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, कॉपर से थोड़ा सा कम रहता है। इसलिए यूटेंसिल्स आप देखते हैं कभी भी एल्यूमिनियम के ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपन, है ना। और कॉपर का नीचे का जो बेस रहता है, जैसे पैन आपने देखे होंगे, कुकिंग पैन या कुकर जो रहते हैं, उसका जो नीचे का जो बेस रहता है वो क्या रहता है, कॉपर का बना हुआ रहता है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लेम है, वो फ्लेम की जो हीट है वो जल्दी से कंडक्ट होना चाहिए ताकि जल्दी फूड कुक हुए, है ना। तो ये बहुत सारी यूजेस है, अपन आगे पढ़ेंगे। सो अब देखेंगे अपन मेटल अलॉयज़ का मीनिंग क्या होता है, कि कोई दो मेटल या दो से ज़्यादा मेटल को अपन मिक्स कर देते तो वो क्या बन जाता है, मेटल अलॉयज़, है ना। दो मेटल या दो से ज़्यादा मेटल को अपन अगर मिक्स कर दिए, मेल्ट करें दोनों मेटल को सपोज, और मेल्ट करके उसको मिक्स कर दिए, फिर उसको ठंडा करें, तो एक जो मटेरियल मिलेगा वो क्या बोलते हैं, मेटल अलॉय। तो मेटल अलॉय में कौन से आते हैं, ब्रास, स्टील, है ना। ब्रास का मीनिंग क्या होता है, पीतल, है ना, पीतल बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं, ब्रास। स्टील मालूम है आपको नॉर्मल, और स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील भी आपको पता है, और ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो स्टेनलेस स्टील और स्टील जो है गुड कंडक्टर्स होने की वजह से उसके भी यूटेंसिल्स बनते हैं, है ना। सो कॉपर इज मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। सो कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है किसी कंपैरिजन में स्टेनलेस स्टील के, है ना। स्टेनलेस स्टील भी अच्छा है लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, कॉपर, है ना। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर made up of metals and metal alloys are good conductor of heat. Since metals and their alloys are good conductor of heat, therefore if one end of the metal made of metal is heated, then it's another and becomes hot very quickly, है ना। सो आपको ध्यान में रखना है कि जो मेटल या मेटल अलॉयज से बने हुए जो भी मटेरियल्स है ना, सब्सटेंस है, क्या होता है, अगर एक उसके एंड में हीट हो रही है तो दूसरे हैंड में जो उसकी हीट है वो फट से ट्रांसफ़र हो जाती है, बिल्कुल क्विकली क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। अब जैसे कुछ अदर सब्सटेंस भी दिया हुआ है, स्टोन,
है ना, पत्थर, मार्बल दिया हुआ है टीसी, एंड टाइल्स आर ऑल्सो क्वाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। सो जैसे गर्मी के दिन में क्या होता है, आप देखते होंगे रोड्स में या बाहर जाते होंगे आप, जो स्टोन्स रहते हो क्या एकदम गर्म रहते, टाइल्स भी क्या हो जाती है कभी जैसे धूप में है तो गर्म हो जाती है ना, पैर जलते हैं ना आपके, तो क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है ना। देन दिया हुआ है आपका मार्बल दिया हुआ है ना, मार्बल, तो मार्बल भी एक टाइप का स्टोन है ना, तो वो भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर मेटल नहीं है लेकिन ये भी जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। अब देखो बैड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे या पुअर कंडक्टर्स के बारे में। दोज मटेरियल डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स, है ना, या उनको इंसुलेटर्स भी बोलते हैं, है ना। सो जो आपका मटेरियल हीट पास होने के लिए अलाउ नहीं करता, है ना, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलेंगे अपन, पुअर कंडक्टर्स। सो द मटेरियल्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर भी बोलते हैं। सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। सम ऑफ द एग्जांपल्स दिया हुआ है आपके, प्लास्टिक, फर्स्ट एग्जांपल प्लास्टिक, बेस्ट नोन जो एग्जांपल है आपका प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक से हीट पास होती है क्या, नहीं होती भी है तो बहुत मामूली, है ना, बहुत कम क्वांटिटी में, है ना। प्लास्टिक, वुड हो गया, है ना, वुड, पेपर, क्लॉथ, है ना, लेदर, कॉटन, वूल, थर्माकोल, है ना, थर्माकोल एक है, रबर, एस्बेस्टॉस, देखो बेटा एस्बेस्टॉस जो है एक टाइप का रबर का ही टाइप है ना, एस्बेस्टॉस, क्ले, है ना, एकदम चिकनी मिट्टी जो रहती है, ब्रिक्स, ब्रिक्स भी क्या है, पुअर कंडक्टर, कॉर्क, कॉर्क एक टाइप का मटेरियल है ना, जैसे साइंस लैब में आपने देखे होंगे, है ना, साइंस लैब में जो कांच का जो बर्नी रहती है उसके ऊपर एक ढक्कन रहता है, उसको भी कॉर्क बोलते हैं, तो वो एक मटेरियल रहता है, उसको कॉर्क मटेरियल का बोलते हैं ना। केन लिया है इसमें, ठीक है, केन मीन्स आपकी कोई भी लकड़ी, है ना, बाम्बू, बाम्बू जो आपको पता है बांस, है ना, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, सॉडस्ट, सॉडस्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, है ना, जैसे कोई भी लकड़ी कट करते है ना तो डस्ट गिरती है, ठीक है, तो ये क्या आ गया, सॉडस्ट, ठीक है, तो ये भी वुड से बनी हुई, तो ये भी क्या रहेंगी, पुअर कंडक्टर। ग्लास, ग्लास भी क्या है, पुअर कंडक्टर। फाइबर ग्लास, ठीक है, फाइबर ग्लास भी क्या है, पुअर कंडक्टर। वाटर एंड एयर, अब देखो बेटा ये जो लिक्विड कुछ दिए हुए हैं और एयर, है ना, लिक्विड में क्या है वाटर और गैस में क्या है एयर, तो वाटर भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और एयर भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ना। इन जनरल लिक्विड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गैस आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। एक बात ध्यान में रखो, लिक्विड्स जो रहते हैं ये पुअर कंडक्टर्स है, और जो गैसेस है ये बहुत ही पुअर कंडक्टर्स है ना। सो गैस जो है, सॉरी लिक्विड जो है थोड़ी बहुत कंडक्ट कर सकता है हीट, लेकिन जो गैसेस है वो कुछ भी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड एयर इज वेरी पुअर कंडक्टर। सो वाटर जो है पुअर कंडक्टर रहेगा हीट का, और एयर जो है वेरी पुअर कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द मटेरियल विच ट्रैप एयर सच एज कॉटन, अब जो फाइबर्स रहते हैं ना उसके बीच में क्या है, एयर ट्रैप रहती है, तो वो भी क्या रहेंगे, पुअर कंडक्टर। उसमें दिया हुआ देखो कॉटन, है ना, कॉटन में फाइबर्स रहते हैं, उसमें एयर ट्रैप रहती है बीच में, तो कॉटन। वुल, है ना, वुल को मालूम है, फर, है ना, वुल, ऊन जो इसको बोलते हैं, फर, है ना, लेदर्स, सॉरी फीदर्स, फाइबर ग्लास एंड प्लास्टिक फोम, प्लास्टिक फोम देखेंगे आपने, है ना, जो अपन प्रेस करते, आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इन अदर वर्ड मटेरियल्स हैविंग ट्रैप्ड एयर इन देम आर एक्सेलेंट इंसुलेटर्स ऑफ हीट। सो ऐसे मटेरियल जिसमें एयर ट्रैप्ड रहती है तो वो क्या है, ये एक्सेलेंट जो है एयर, वो एक्सेलेंट इंसुलेटर्स रहते हैं, बहुत अच्छे इंसुलेटर्स रहते हैं। जो रेफ्रिजरेटर रहता है ना, रेफ्रिजरेटर में अंदर का जो स्पेस रहता है एकदम ठंडा रहता है, और बाहर का स्पेस कैसा रहता है, गर्म रहता है, तो अंदर की जो हीट है वो मीन्स जो अंदर का जो कोल्ड एटमॉस्फेयर है वो कोल्ड ही रहना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए, मीन्स बाहर की हीट जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर में एक जो है इंसुलेशन रहता है उसमें, ठीक है, तो उसमें जनरली फोम यूज़ करते हैं, है ना, नॉर्मल वाला फोम नहीं, वो अलग टाइप का फोम रहता है थोड़ा, ठीक है, तो उसमें एयर ट्रैप्ड रहती है। तो एयर ट्रैप्ड होने की वजह से एयर जो है बहुत ही पुअर कंडक्टर्स है ना, हीट के, तो जिसकी वजह से जो है रेफ्रिजरेटर का अंदर का जो स्पेस है वो ठंड रहता है, मीन्स बाहर की हीट जो है अंदर एंटर नहीं होती। इफ वन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ पुअर कंडक्टर मटेरियल्स इज हीटेड, देन इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम हॉट, इज अदर रिमेन्स ऑलमोस्ट कोल्ड और बिकम ओनली स्लाइटली हॉट, है ना। सो जैसे आपका कोई पुअर कंडक्टर्स है ना, उसका एक एंड अगर आप हीट कर रहे हैं सपोज, है ना, तो उसके दूसरे एंड में
नहीं के बराबर हीट ट्रांसफ़र होती है ना, बिल्कुल भी नहीं होंगी या फिर थोड़ी सी स्लाइटली जो है हीट ट्रांसफ़र होंगी, है ना। प्लास्टिक में आपने देखे होंगे स्लाइटली हीट ट्रांसफ़र होती है थोड़ी सी, है ना। और जैसे प्लास्टिक का जो हैंडल रहता है कुकर्स का या पैन का, उसमें भी हीट ट्रांसफ़र होती है ना, देखिए ना थोड़ा सा गर्म रहता है ना। सो कुछ मटेरियल स्लाइटली हॉट होंगे, एक एंड से दूसरे एंड में हीट ट्रांसफ़र होंगी तो, और कुछ मटेरियल जो होते हैं बिल्कुल भी गर्म नहीं होते, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पेज में आ जाओ, पेज नंबर 51 में, है ना, यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो अब यूजेस क्या है ना। सो आप फिगर नंबर 10 देख के आप बता ही सकते हैं कि उसके यूजेस क्या है, और है ना। वी मेक यूज ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स ऑफ इट मेनी वेज इन आवर डेली लाइफ, है ना। तो डेली लाइफ में अपन यूज़ करते रहते हैं। गुड कंडक्टर्स आर यूज टू कैरी हीट क्विकली वेयर इट इज़ वांटेड। पुअर कंडक्टर्स ऑफ आर यूज और इंसुलेटर्स आर यूज टू स्टॉप हीट फ्रॉम गोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। सो जो आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आपको वांटेड है हीट की, कि वहाँ पे जल्दी से हीट पहुँचना चाहिए, तो वहाँ का यूज़ करेंगे अपन कंडक्टर्स। और जहाँ जो है आप नहीं चाहते कि हीट ट्रांसफ़र हो, वहाँ अपन क्या यूज़ करेंगे, इंसुलेटर्स, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए देखो, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स और मेटल्स ऑन मेटल अलॉयज, है ना। तो जो कुकिंग यूटेंसिल्स जो रहते हैं वो क्या है, आपके काय के बनते हैं, वो मेटल अलॉयज के, है ना। क्यों, क्योंकि फूड कुक करते हैं अपन, तो फूड कुक करने के लिए क्या है, उसका गैस बर्नर या जो भी स्टोव यूज़ करते हैं अपन, है ना। तो फ्लेम की हीट जो है वेरी फास्ट जो है फूड में पहुंचना चाहिए, फूड तक के रीच होना चाहिए, पहुंचना चाहिए ना। तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, कंडक्टर, है ना। इंसुलेटर यूज़ करेंगे तो फूड तक की हीट पहुंचेंगी, और फूड कुक होगा क्या जल्दी, नहीं। तो ऐसा मटेरियल अपन यूज़ करेंगे जो बहुत अच्छा कंडक्टर हो, ताकि फूड जो है अपना वेरी फास्ट कुक हो जाए, है ना। सो देखो, दिस इज़ बिकॉज metals or metal alloys are good conductors of it, transfer heat from the gas to quickly to the food placed inside the utensil through their bottom, है ना। सो यूटेंसिल के अंदर जो फूड रखा है उस तक की हीट वेरी फास्ट पहुंचना चाहिए गैस बर्नर से, तो अपन क्या करेंगे, कंडक्टर्स या मेटल अलॉयज यूज़ करते हैं। तो कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइड विद हैंडल्स मेड ऑफ प्लास्टिक। अब हैंडल अपने को उसमें प्रोवाइड करते हैं ना, क्यों, क्योंकि अपने को पिक करना है ना, उसको उठाना है, कैरी करना है, तो अपन हैंडल से ही पकड़ेंगे। अगर हैंडल नहीं रहेगा तो क्या है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना, आपका हैंड बर्न हो सकता है, उसको कैरी करने के लिए प्रॉब्लम होंगी। तो अब यूटेंसिल्स क्या है, गर्म रहते हैं, तो उसमें हैंडल में हीट पहुंचना चाहिए क्या, नहीं। तो यहाँ पे अनवांटेड है, यहाँ पे ज़रूरत है कि आपको हीट पहुंचाने की, नहीं। तो हैंडल में क्या यूज़ करेंगे अपन, इंसुलेटर्स, है ना। सो जनरली हैंडल देखो क्या कहते हैं, दिस इज कॉज प्लास्टिक और वुड इज पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। द प्लास्टिक हैंडल प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम हॉट कुकिंग यूटेंसिल रीचिंग और हैंड, सो दैट वी कैन लिफ्ट हॉट कुकिंग यूटेंसिल सेफ्टी फ्रॉम द हैंडल विदाउट रिस्किंग ऑफ बर्निंग ऑफ आवर हैंड, है ना। सो जो हैंडल है वो जनरली वुड के रहते हैं, प्लास्टिक के रहते हैं। वुड के तो अभी कम हो गए, प्लास्टिक के ज़्यादातर रहते हैं, है ना। ताकि जो कैरी करना है आपको यूटेंसिल्स को विदाउट आपके हैंड में बर्न हुए बिना, है ना, तो क्या है, ये सेफ्टी के लिए हैंडल्स दिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्राइंग पैन इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, और स्टेनलेस स्टील का रहता है फ्राइंग पैन, है ना, एल्यूमिनियम का रहता है ना। जर्मन जिसको बोलते हैं ना, जर्मन का मीनिंग क्या होता है, एल्यूमिनियम में दूसरा एक मेटल यूज़ करते हैं, उसको जर्मन बोलते हैं, जर्मनी नॉर्मल जो लैंग्वेज में, है ना, वह एल्यूमिनियम का ही रहता है, ठीक है। एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील का भी रहता है ना, बिकॉज एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील आर गुड कंडक्टर्स, है ना, विच कंडक्ट हीट फ्रॉम गैस बर्नर्स टू क्विकली थ्रू द बॉटम टू द फूड केप्ट इनसाइड। तो बॉटम से वेरी फास्ट जो है फूड तक के हीट पास करने के लिए जो है अपन ये क्या यूज़ करेंगे, एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील का फ्राइंग पैन, है ना। अब जो हैंडल दिया हुआ है देखो, द हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर, वही लिखा हुआ है इसमें। सो प्लास्टिक और वुडन हैंडल डज नॉट कंडक्ट हीट ऑफ हॉट पैन टू इट्स अदर एंड, सो दैट वी कैन होल्ड इवन हॉट फ्राइंग पैन फ्रॉम इट्स हैंडल सेफली। तो बहुत गर्म अगर हॉट फ्राइंग पैन है ना, तो हैंडल की हेल्प से अपन बहुत गर्म होने के बाद भी उसको अपन पकड़ सकते हैं हैंडल को। क्यों, क्योंकि हैंडल काय का बना हुआ है, एक तो वुड का या फिर आपका प्लास्टिक, है ना। तो वुड और प्लास्टिक जो है कंडक्ट नहीं कर सकते हीट, जिसकी वजह से जो है अपन उसको इजीली कैरी कर सकते हैं और उसको सेफली अपन पकड़ सकते हैं। सम स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन प्रोवाइडेड विद द कॉपर बॉटम्स। अब आपने कोई देखो कुकर देखे होंगे, प्रेशर कुकर या फिर फ्राइंग पैन्स देखे होंगे, उसका जो बॉटम रहता है
अलग कलर का रहता है। आप देखना कभी भी आपके घर में किचन में आप जाओगे तो कोई ना कोई यूटेंसिल्स आपको मिल ही जाएगा, फ्राइंग पैन या फिर आपका प्रेशर कुकर और दूसरे भी कुछ यूटेंसिल्स, उसका बॉटम देखना आप दूसरा मटेरियल का रहता है और जो ऊपर का टॉप का जो पोर्शन रहता है दूसरे मटेरियल का रहता है। बॉटम जनरली क्या रहता है, कॉपर का। क्यों? अभी आपने पढ़े कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है ना। तो देखो फूड क्या है, जो गैस बर्नर है वो अपन बॉटम से देते स्टार्ट करते है ना, बॉटम से ही देते हैं ना, गैस बर्नर जो है वो बॉटम से अपन उसको हीट करते। तो बॉटम की जो हीट है वेरी फास्ट जो है कुक फूड तक के पहुंचना चाहिए, जिसकी वजह से जो है बॉटम जो है काय का देते हैं वो कॉपर का है ना। तो द रीजन फॉर दिस इज दैट कॉपर मेटल इज मच बेटर कंडक्टर ऑफ इट देन स्टेनलेस स्टील। सो बाकी पूरा जो बॉडी रहती है यूटेंसिल की स्टेनलेस स्टील की रहती है, लेकिन जो बॉटम काय का देते हैं कॉपर का। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। तो वो बहुत जल्दी जो है हीट को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है फूड तक के, है ना। दिस द रीजन फॉर दिस वही दिया हुआ है, ड्यू टू विच इट कैन ट्रांसफर द हीट ऑफ गैस स्टोव बर्नर टू द फूड केप्ट इनसाइड मच मोर क्विकली, है ना। अगर स्टेनलेस स्टील का बॉटम रहेगा तो बहुत क्विकली नहीं पहुंचेगी हीट, है ना, पहुंचेगी लेकिन उतना जल्दी नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर कॉपर का अगर बॉटम लगा देते हैं यूटेंसिल में तो वो और फास्टली क्या होंगी, हीट पहुंचेंगी। मर्क्यूरी मेटल इज यूज इन मेकिंग थर्मोमीटर बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी आपने थर्मोमीटर पढ़े थे, तो थर्मोमीटर भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है थर्मोमीटर में यूज होता है। तो मर्क्यूरी जब गर्म होगा, है ना, जब उसमें हीट कंडक्ट होगी तो वो क्या होगा, एक्सपांड होगा और वो राइज होगा उसमें थर्मामीटर में, है ना। तो मर्क्यूरी भी क्या है, ये गुड कंडक्टर है। द हैंडल ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज मेड ऑफ वुड बिकॉज वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। सोल्डरिंग आयरन देखो बेटा क्या होता है, जैसे दो वायर को अगर ज्वाइंट करना है ना, जैसे दो वायर है ना, उसको अगर ज्वाइंट करना है सपोज, तो सोल्डरिंग आयरन रहता है एक टाइप का, है ना। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप देखेंगे या फिर जिन्हें रोबोटिक्स क्लास में आगे के राउंड में क्वालिफाई हुआ था उनको मालूम होगा सोल्डरिंग आयरन, है ना। तो सोल्डरिंग आयरन अगर दो वायर अपने को परमानेंटली ज्वाइन करना है तो सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते, तो उसका हैंडल भी क्या रहता है, वुड का या प्लास्टिक का। क्यों? क्योंकि सोल्डरिंग आयरन का जो टिप रहता है वो गर्म होता है, तो उसकी हीट जो है हैंडल पे नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। बिकॉज वुड और प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, द वुडन हैंडल डज नॉट कंडक्ट द हीट ऑफ हॉट सोल्डरिंग आयरन टू आवर हैंड, सो वी कैन होल्ड हॉट सोल्डरिंग आयरन सेफली फ्रॉम इट्स हैंडल। तो जो सोल्डरिंग आयरन है वो एकदम हॉट होता है, जब उसको सोल्डर करने अपन जाते हैं तो उसको अपने को सेफली उसको कैरी करना पड़ता है ना, वायर तक के। तो जिसकी वजह से अपने को उसका जो हैंडल है वहाँ तक हीट नहीं पहुँचना चाहिए, तो वो क्या करेगा आपका, वुड या प्लास्टिक का। अब इलेक्ट्रिक आयरन सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, प्रेस करते हैं ना आप घर पे क्लॉथ को, तो इलेक्ट्रिक आयरन इज प्रोवाइडेड विथ प्लास्टिक हैंडल, सो व्हेन इलेक्ट्रिक आयरन गेट्स हॉट इट्स plastic handle being poor conductor of it remains cold and can be held safely with our hand। so नीचे का जो पार्ट है आपका सोल्डरिंग आयरन का वो बहुत गर्म होता है ना, और ऊपर का जो हैंडल है वो गर्म होता है कि नहीं, क्योंकि आपको मूव करना पड़ता है सोल्डरिंग आयरन को, है ना। तो मूव करने के लिए आपको उसको पकड़ना पड़ेगा सेफली, तो वहाँ तक हीट अपने को नहीं पहुँचाना है, जिसकी वजह से उसका हैंडल क्या करता है, प्लास्टिक। एक अलग मटेरियल रहता है माइका, है ना, माइका MICA आपने सुने होंगे, उसका भी मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। टेबल मैट्स आर यूजली मेड ऑफ पुअर कंडक्टर सच एज प्लास्टिक और कॉर्क टू प्रोटेक्ट द टेबल टॉप्स फ्रॉम हॉट डिशेस। अब जो डाइनिंग टेबल्स रहते हैं, है ना, वो जो उसके मैट बिछाते हैं ऊपर में, आप देखे होंगे बहुत सारे घर पे होगा, है ना। सो उसका जो मैट रहता है वो क्या रहता है, प्लास्टिक का या एक कॉर्क का जो मटेरियल रहता है उसका रहता है, ताकि जो हॉट डिशेस जो रहती है ना, गर्म बर्तन में जो डिशेस रहती है ना, गरम गरम लाते अपन और उसको अपन ईट करते, सर्व करके अपन उसको ईट करते, तो जनरली डाइनिंग टेबल में रखते। तो डाइनिंग टेबल का जो मैट है वो क्या होना चाहिए, पुअर कंडक्टर होना चाहिए, है ना, ताकि वो जो है जलना नहीं चाहिए या फिर उसकी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी क्या करते हैं अपन, टेबल मैट जो है वो पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के बनाते हैं ना, प्लास्टिक के या कॉर्क के, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही देखेंगे, आगे का टॉपिक अपन कल देखेंगे, है ना। अगर आपको वीडियो या फिर ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से देखिए, फिर से आप देख सकते हैं, है ना। सो जैसे यूट्यूब में कुछ ऑप्शंस रहते हैं ना, सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक, है ना, अनलाइक। तो एक बात ध्यान में रखो बेटा, आप सब्सक्राइब या लाइक कर सकते हो, है ना, कोई भी अनलाइक या फिर डिसलाइक नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो टीचर्स लोग भी अभी इन्हें मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी स्कूल्स बंद है तो कोई खाली बैठा है ना।
अगर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, हमको ही मालूम है कि आपको ही प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी, है ना, लेकिन क्या करें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक स्कूल ओपन नहीं हो सकती अपन ऑनलाइन ही इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के भेजेगा, है ना, कोई भी डिसलाइक नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई भी अगर डिसलाइक करेगा, आपकी जो आईडी है यूट्यूब में या जीमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर्ड रहती है ना, तो जो भी डिसलाइक करेगा मेरे को ऐप के थ्रू उसको मेरे को पता चल जाएगा किसने डिसलाइक किया, फिर मैं आपको देख सकता हूँ कि किसने डिसलाइक किया, फिर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। सो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम रहेंगे आप कमेंट में लिख के भेजिए, है ना, ठीक है, थैंक यू, बाय।